अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे वली ए कामिल की दुनिया में जिनकी रूहानी ताकतों और रहस्यमयी करामातों ने न केवल उस दौर को बदला बल्कि सदियों से लोगों के दिलों को छूते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शाह शम्स तबरेज़ की। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे वली ए कामिल की दुनिया में जिनकी रूहानी ताकतों और रहस्यमयी करामातों ने न केवल उस दौर को बदला बल्कि सदियों से लोगों के दिलों को छूते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शाह शम्स तबरेज़ की। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। शाह शम्स तबरेज़ का जन्म ईरान के प्रसिद्ध तबरेज़ शहर में हुआ था। उनके जन्म की सही तिथि के बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन यह माना जाता है कि वे 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास पैदा हुए थे। उनके परिवार का सूफी परंपरा से गहरा संबंध है। उनके माता पिता दोनों ही रूहानी प्रवृत्ति के लोग थे और उन्होंने शाह शम्स को बचपन से ही आध्यात्मिकता और सूफीवाद के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया। शाह शम्स तबरेज़ का झुकाव बचपन से ही दुनियावी चीज़ों से दूर और रूहानी ताकतों की ओर था। वह सामान्य बच्चों से अलग थे, जबकि अन्य बच्चे खेलों में रुचि लेते थे। शाह शम्स अक्सर ध्यान और आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। यह कहा जाता है कि छोटी उम्र से ही उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, जिसके कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनकी आध्यात्मिक जागरूकता इतनी प्रबल थी कि बचपन में ही लोग उन्हें एक दिव्य बच्चे के रूप में मानने लगे थे। उनकी माता और पिता, जो स्वयं सूफी संत थे, ने उन्हें सूफी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने शाह शम्स को प्रेम, सेवा और रूहानी शक्तियों के महत्व के बारे में सिखाया। उनके परिवार के इस प्रभाव ने शाह शम्स के जीवन को गहरे आध्यात्मिक रंगों में रंग दिया और उन्होंने जल्दी ही सूफीवाद के मार्ग को अपना लिया। बचपन से ही शाह शम्स तबरेज़ ने दुनियावी मोह माया से खुद को अलग कर लिया, जबकि उनके हमउम्र बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे। शाह शम्स का मन इन चीज़ों में नहीं लगता। उन्हें भौतिक चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे अक्सर अकेले ही जंगलों और पहाड़ों की ओर चले जाते, जहां घंटों ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने भीतर अद्वितीय रूहानी शक्तियों का अनुभव करना शुरू कर दिया था। शाह शम्स तबरेज़ की यह ध्यान साधना किसी साधारण तपस्या जैसी नहीं थी। वह परम सत्य की खोज में थे और इस खोज के लिए उन्होंने खुद को दुनियावी शोर शराबे से दूर कर लिया था। उनकी साधना से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जिससे लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। वह जहां भी जाते, लोग उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करते और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होते। कई लोग यह मानते हैं कि उनकी साधना के दौरान उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा बन जाता, जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। उनके अंदर की इस दिव्य ताकत ने उन्हें न केवल एक महान सूफी संत बनाया, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी दिया जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। शम्स तबरेज़ की प्रसिद्धि चरम पर तब पहुंची जब उनकी मुलाकात महान सूफी संत जलालुद्दीन रूमी से हुई। यह मुलाकात सूफी इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। शाह शम्स और रूमी की यह भेंट सिर्फ दो साधारण व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये दो महान आत्माओं का मिलन था, जिसने सूफी मत को एक नई दिशा दी। उस समय जलालुद्दीन रूमी
एक बड़े विद्वान और प्रतिष्ठित शिक्षक थे। वह इस्लामी कानून और अन्य विषयों में गहरी जानकारी रखते थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ कमी थी और यही कमी शाह शम्स तबरेज की मुलाकात के बाद पूरी हुई। यह माना जाता है कि रूमी एक विद्वान तो थे, लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिकता का बीज था वह अभी पूर्ण रूप से खिल नहीं पाया था। शाह शम्स तबरेज ने रूमी के जीवन में उस आध्यात्मिकता को जागृत किया। यह घटना शाह शम्स तबरेज और जलालुद्दीन रूमी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने न केवल रूमी की आत्मा को जागृत किया बल्कि सूफीवाद की दिशा को भी बदल दिया। जब शाह शम्स पहली बार रूमी से मिले तो उन्होंने रूमी को ध्यानपूर्वक देखा और एक गहरा सवाल पूछा, तुम ये सब ज्ञान किस लिए प्राप्त कर रहे हो? रूमी, जो उस समय एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक थे, ने उत्तर दिया, मैं यह ज्ञान खुदा को समझने और उसे पाने के लिए प्राप्त कर रहा हूँ। शाह शम्स ने एक और सवाल किया, क्या यह किताबें तुम्हें खुदा से मिला सकती हैं? यह सवाल सीधे रूमी के दिल पर प्रहार कर गया, क्योंकि वह खुद को पुस्तकों के माध्यम से खुदा की ओर बढ़ता हुआ मानते थे। रूमी ने विश्वास के साथ कहा, हाँ, यह किताबें मुझे खुदा से करीब लाती हैं। तभी शाह शम्स ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने रूमी की सारी किताबें, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, पानी में फेंक दी। यह दृश्य देखकर रूमी हैरान रह गए और स्तब्ध हो गए कि उनकी वर्षों की मेहनत और ज्ञान पानी में डूब गए। परंतु चमत्कार तब हुआ जब शाह शम्स ने उन किताबों को पानी से बाहर निकाला। आश्चर्यजनक रूप से वे किताबें बिल्कुल सूखी थीं, जैसे उन्हें पानी में डाला ही न गया हो। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था। शाह शम्स ने रूमी को यह दिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में होता है। यह वही क्षण था जिसने रूमी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रूमी ने समझा कि वास्तविक रूहानी मार्ग किताबों और विद्या से कहीं आगे है, और यह प्रेम और आत्मिक अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस घटना ने रूमी को अपने सभी पूर्व धारणाओं से मुक्त कर दिया और उन्हें शाह शम्स का शिष्य बनने के मार्ग पर डाल दिया। इसके बाद रूमी ने बाहरी विद्या को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा शुरू की, जिसने उन्हें सूफीवाद के महानतम संतों में से एक बना दिया। शाह शम्स तबरेज की यह शिक्षा रूमी के जीवन और उनकी कविताओं में गहराई से समाहित हो गई, जिससे उनकी रचनाएं सदियों तक मानवता को प्रेरणा देती रहीं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।